साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। राखी सावंत को लेकर बड़ी खबर है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है और वो ये है कि राखी सावंत अब खुद ही फंस गई है। कहां तो राखी दांव चल रही थी, आदिल को फंसाने के लिए चाल चल रही थी और ज्यादा सयानी बनने की कोशिश कर रही थी, मगर खुद ही अपने जाल में फंस गई है। अपने दांव में राखी की ही बलि चढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस को बुरा भला कहना, मुंबई पुलिस को गालियां तक देना राखी को भारी पड़ गया है। राखी चारों तरफ से घिर गई है। हालात ये हैं कि अब मुंबई पुलिस एक्शन की तैयारी में और पहली बार अब राखी सावंत पर ही एक्शन भी हो सकता है। तो क्या हुआ ऐसा, क्यों ऐसा हो गया है, सब कुछ आपको दिखाते हैं और बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो राखी सावंत ने आदिल दुर्रानी पर आरोप लगाए और उसके बाद आदिल को जेल भेज दिया गया। अब इसी दौरान एक ईरानी लड़की ने मैसूर में आदिल पर गंभीर आरोप लगाकर केस भी दर्ज कर लिया और उसके बाद से ही आदिल दुर्रानी खासी मुश्किलों में आ गया था। अब इस बीच पहले आदिल को मुंबई पुलिस ने कस्टडी में रखा, जेल में रखा, तो वहीं उसके बाद मैसूर पुलिस ने आदिल को कस्टडी में लिया और आदिल को वहाँ की जेल भी पहुंचा दिया। अब इसी बीच राखी सावंत ने कई तरह की नई बातें कही है। इसी दौरान राखी सावंत ने पुलिस को लेकर भी उल्टा पुल्टा ये कहें कि गालियां तक दे दी। राखी सावंत ने पहले तो कहा कि आदिल ने उसे मैसूर बुलाया था और मैसूर पुलिस स्टेशन में राखी और आदिल की मुलाकात हुई, बात हुई, ये दावा राखी सावंत ने किया है। और साथ ही साथ ये बात भी राखी ने कही कि आदिल अब फिर से उसके यानी कि राखी के साथ घर बसाना चाहता है, राखी के साथ फिर से रहना चाहता है और आदिल अब राखी सावंत के सामने गिड़गिड़ा रहा है। ये खुद दावा किया है राखी सावंत ने। अब इसके बाद जो कहा वो हैरानी भरा था, क्योंकि ऐसा तो राखी पहले भी कहती रही, लेकिन अगली बात समझिए वो हैरानी भरी थी, क्योंकि राखी ने कह दिया कि मैसूर पुलिस पर तो उसे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैसूर पुलिस अपना काम अच्छी तरीके से कर रही है, लेकिन मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है। मुंबई पुलिस साथ नहीं दे रही है, मुंबई पुलिस ठीक से जांच नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है। और यहाँ तक कह दिया कि मुंबई पुलिस किसी काम की है ही नहीं, बिना बात की सैलरी लेते हैं। मुंबई पुलिस को नाकारा, बेवकूफ, न जाने क्या क्या कह दिया और एक तरह से मुंबई पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए गालियां तक दे दी और कह दिया कि मुंबई पुलिस अब तक आदिल का फोन ही नहीं ढूंढ पाई है। और राखी ने कहा कि आदिल के फोन में उसके कई सारे एमएमएस हैं जिन्हें आदिल वायरल कर देगा और मुंबई की नाकारी पुलिस उसे अब तक ढूंढ नहीं पाई है। अब इसके बाद तो खासा हंगामा हो गया, क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस पर राखी पूरा भरोसा कर रही थी, लेकिन अचानक से मुंबई पुलिस के खिलाफ ही बोलने लगी, मुंबई पुलिस के खिलाफ अपनी बातें कहने लगी, बहुत कुछ बुरा भला कहने लगी। और ये हैरानी भरा था, क्योंकि इसमें ऐसा लगने लगा कि कुछ तो ऐसा हुआ है कि राखी सावंत भी ऐसी बातें कह रही है, मुंबई पुलिस के खिलाफ बयानबाजी कर रही है और इसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मुंबई पुलिस भी अलर्ट हो गई है, उल्टा राखी सावंत पर ही कार्रवाई की तैयारी हो रही है। जी हाँ, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि राखी सावंत पर भी अब अगला एक्शन हो सकता है। राखी को ही मुंबई पुलिस अब अपने टारगेट पर भी ले सकती है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि राखी खूब सारे ड्रामे करती है, तमाशे करती है और ड्रामे के बीच में कई बार ऐसी ऐसी बातें बोलती हैं जो कि सफेद झूठ होती हैं, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन राखी ऐसी बातें बोल जाती है और हर कोई इसे इग्नोर कर देता है। लेकिन यहाँ पर आदिल और राखी वाले केस में अब राखी गलत पाई जाती है। राखी को कहीं पर भी कुछ गलत तरीके के काम में अगर पुलिस पाती है तो यहाँ पर राखी को भी नापने की तैयारी हो रही है, राखी को भी टारगेट करने की तैयारी हो रही है। मुंबई पुलिस इस पर राखी पर एक्शन ले सकती है। तो कुल मिलाकर राखी ने अपने लिए ही रास्ते मुश्किल कर लिए हैं, अपने ही रास्ते आगे कांटों से भर दिए हैं। और अब तक जो मुंबई पुलिस राखी का पूरा पूरा साथ दे रही थी, वो अब राखी के इस बयान के बाद, राखी के इस तमाशे और ड्रामे के बाद, इस उल जुलूल हरकत के बाद मुंबई पुलिस साफ साफ राखी के खिलाफ नजर आ रही है, जिसका खामियाजा राखी सावंत को बहुत जल्द भुगतना पड़ सकता है और आदिल दुर्रानी की तरह हो सकता है राखी को भी सलाखों के पीछे न जाना पड़ जाए। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो राखी सावंत और उसके पति आदिल दुर्रानी का केस अभी भी चल रहा है। आदिल जेल में बंद है तो राखी सावंत हर रोज नए नए आरोप लगा रही है। लेकिन इस बीच राखी अचानक दुबई पहुंच गई और बड़ा ऐलान कर दिया। जी हाँ, राखी ने ऐलान किया कि वो दुबई में एक एक्टिंग एकेडमी खोल रही है और दुबई के लोगों को एक्टिंग की स्किल्स सिखाएगी। और यही नहीं, राखी ने यहाँ तक कहा कि अपनी एक्टिंग एकेडमी में वर्ल्ड क्लास टीचर तो रखेंगी और साथ ही साथ खुद भी उनको सिखाएंगी, खुद भी पढ़ाएंगी कि एक्टिंग कैसे की जाती है।
अब राखी ने ऐलान किया था तो उसके बाद बवाल मच गया। लोग कहने लगे कि राखी की एक्टिंग एकेडमी में आखिर जाएगा कौन ऐसा होगा जो कि राखी से क्लास लेना चाहेगा और वो भी एक्टिंग की। तो इसी पर दुबई मीडिया ने राखी की पोल खोल दी है। जी हाँ, राखी सावंत भले ही मुंबई में ये कहकर गई कि वो एक्टिंग एकेडमी के उद्घाटन के लिए दुबई जा रही है, लेकिन सच ये है कि राखी की दुबई में कोई एक्टिंग एकेडमी है ही नहीं। जी हाँ, दुबई मीडिया ने साफ साफ बताया कि राखी कोई भी एक्टिंग एकेडमी दुबई में नहीं चला रही है। दुबई के लीडिंग न्यूज़पेपर गल्फ न्यूज ने बताया कि राखी सावंत की यहाँ पर कोई एकेडमी नहीं है जिसका राखी ने उद्घाटन किया है, और हो सकता है कि राखी किसी और काम से आई हो, लेकिन हाँ, एक्टिंग एकेडमी जैसा कुछ भी नहीं है और राखी ने दुबई में आकर ऐसा कुछ भी न कहा है न किया है। दुबई के दूसरे अखबार खलीज टाइम्स ने कहा है कि हमने राखी से एक्टिंग एकेडमी के बारे में बात की थी, मगर राखी सावंत का इस पर कोई सीधा जवाब नहीं आया। और उसके बाद जब खोज की गई तो पता चला, साफ साफ पता चल गया कि राखी की कोई भी एक्टिंग एकेडमी दुबई में है ही नहीं। यानी कि राखी एक्टिंग एकेडमी के नाम पर सिर्फ और सिर्फ स्कैम कर रही थी। राखी की एक्टिंग एकेडमी जैसा वहाँ पर कुछ भी नहीं था और सिर्फ सुर्खियों में रहने के लिए राखी सावंत एक्टिंग एकेडमी की बात मुंबई में कहकर दुबई निकल गई, मगर सच तो कुछ और ही निकला। जी हाँ, सच क्या था वो हम आपको बताते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राखी सावंत दुबई इसलिए गई है क्योंकि राखी दुबई में जो फ्लैट आदिल दुर्रानी ने खरीदा था उसे बेच सके। जी हाँ, यहाँ लॉयर से बात कर रही है, लीगल एक्सपर्ट से मिल रही है, उनसे बातें कर रही है, उनकी सलाह ले रही है और राखी यहाँ दुबई पहुंचकर रास्ता तलाश रही है कि कैसे उस फ्लैट को बेचा जाए और कैसे उस फ्लैट को बेचकर पैसा लिया जाए। असल में आदिल और राखी जब साथ में थे तो आदिल ने राखी सावंत के लिए दुबई में एक फ्लैट खरीदा था और उसकी कीमत भी काफी ज्यादा थी, जो कि अब और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब राखी सावंत खबर है कि उसे बेचकर मुंबई में अपने लिए एक आलीशान घर लेना चाहती है और सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उसे बेचने के लिए या बेचने के रास्ते तलाशने के लिए ही राखी सावंत मुंबई से दुबई पहुंची है। और एक्टिंग एकेडमी सिर्फ और सिर्फ एक बहाना है, स्कैम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हालांकि दुबई वाला वो फ्लैट सिर्फ राखी के नाम पर है या फिर आदिल और राखी दोनों के नाम पर है या फिर आदिल दुर्रानी के नाम पर है, ये अभी पता नहीं चला है। लेकिन हाँ, इस फ्लैट की चाबी राखी सावंत के पास है और लेकिन इस फ्लैट की ओनरशिप में कुछ न कुछ तो झोल होगा, कुछ न कुछ तो ऐसी गड़बड़ी होगी। तभी तो राखी सावंत वकीलों से मिल रही है, लीगल एक्सपर्ट से सलाह ले रही है, यानी कि कुछ तो इसमें भी गड़बड़ होगा, कुछ तो इसमें भी झोल होगा जो कि राखी सावंत बता नहीं रही है, छुपा रही है और हो सकता है कि बहुत जल्द इसका भी खुलासा दुबई का मीडिया कर दे। लेकिन हाँ, अब कुल मिलाकर दुबई मीडिया ने एक्टिंग एकेडमी वाले मामले में राखी की पोल खोल दी है, राखी सावंत का पूरा सच निकाल कर रख दिया है और राखी के असली मकसद को भी खोल दिया है और राखी के बड़े स्कैम को सबके सामने रख दिया। तो आपका राखी सावंत के इस कांड पर क्या कहना है, कमेंट करके आप भी जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।